एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मैच में वैल्यू ओड्स कैसे फाइंड करें। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए काफी मैसेज और कमेंट आते रहते हैं, तो आज मैं आपको बताता हूँ मैच में वैल्यू ओड्स कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, इस फील्ड की आत्मा है ओड्स। वैल्यू ओड्स ही डिसाइड होता है आप इस फील्ड में सर्वाइव कर भी पाओगे या नहीं। आप जिस ओड्स पर मैच में एंट्री करते हो उस टाइम आपको ये देखना होता है कि जिस ओड्स पर एंट्री की है वो वैल्यूएबल ओड्स है या नहीं, क्योंकि ओड्स की वैल्यू से ही डिसाइड होता है आप इस एंट्री में कितना प्रॉफिट करोगे एंड रिस्क कितना इन्वॉल्व रहेगा। मोटा मोटी आप ये समझ लो, कोई सामान है और उस टाइम उसकी एक्चुअल वैल्यू है 100 रुपए, लेकिन आपको वो सामान मिलता है 110 रुपए का। अब आप ये देखो, जिस सामान को आप खरीदते ही महंगा हो तो उसमें आपके प्रॉफिट करने के चांस भी कम ही होते हैं। इसके अपोजिट अगर आपको वो सामान 90 रुपए में मिलता है जबकि आपको लगता है उसकी एक्चुअल वैल्यू 100 रुपए है, तब आपको उसे खरीदते टाइम ही प्रॉफिट होता है। मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे गुजरात और बेंगलोर का मैच था, उसमें पहले गुजरात ने बैटिंग करी और स्कोर किया 200 रन। उस टाइम गुजरात का भाव था 75 पैसे फेवरेट, मतलब 200 स्कोर करने के बाद। अब आप मुझे ये बताओ, 200 रन चेज करना हलवा है क्या? इतनी आसानी से चेज हो जाता है? इसका जवाब है नहीं। इस सिचुएशन में ना तो खाया जा सकता है और ना ही लगाया जा सकता है। जब आपकी एंट्री हाई वैल्यू पर होगी तो आप कमाओगे क्या? एंड जो वैल्यू आपको मिल रही है एक्चुअल में वो वैल्यू उस टाइम बनती नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं वैल्यू ओड्स वाला एग्जाम्पल। अभी जो सीरीज चल रही है बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की, उसमें बांग्लादेश जो है वो होती है 30 पैसे ओपन फेवरेट। अब आप ये देखिए, जिम्बाब्वे बांग्लादेश से इतनी कमजोर टीम है क्या कि बांग्लादेश को 30 पैसे ओपन किया जाए? बस इतना है, आप ये मान सकते हो कि बांग्लादेश को थोड़ा बहुत होम एडवांटेज मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जिम्बाब्वे बांग्लादेश से इतनी कमजोर टीम नहीं है कि बांग्लादेश का रेट 30 पैसे खोला जाए। इसमें आपको मिलती है वैल्यू। यहाँ आपको 50 से 60 का माल 30 पैसे में दिया जा रहा है। ऐसी बैट में एंट्री करते टाइम ही आपको फायदा होता है और रिस्क भी कुछ हद तक कम हो जाता है। बस यही समझना है, आपको मार्केट के गलत होने का वेट करना है। जब आप किसी मैच में एंट्री करते हो तो सबसे पहले यही देखना होता है कि मैं जिस ओड्स पर एंट्री कर रहा हूँ क्या वो वैल्यूएबल ओड्स है, क्या ये भाव मुझे मैच के लास्ट तक मिलेगा? अगर मुझे मैच समझ भी ना आए तब भी क्या मैं इस भाव पर सेम रेट पर एग्जिट कर सकता हूँ? देखिए, एक्यूरेसी के पीछे मत भागिए। आप ये सोचते हो मुझे 10 में से 8 मैच पास करने हैं, ज्यादा मैच पास करने से प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट होगा सिर्फ वैल्यू ओड्स पर एंट्री करने से। अगर आप वैल्यू ओड्स पर एंट्री करके 50% मैच भी पास कर लेते हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। देखिए, अगर आप किसी टीम पर 50 पैसे के भाव पर एंट्री करते हो तो उसके जीतने के चांस भी 25 से 30% ही होते हैं। वहां आपके चांस तो कम होते हैं, लेकिन ये है अगर आप ज्यादा मैच हार भी जाते हो तब भी लॉस में नहीं रहोगे। मार्केट में ऐसे काफी ऐप है जहां पर आप ये देख सकते हो जिस टीम का जो भाव है उस भाव पर उस टीम के जीतने के कितने % चांस है। इसका एग्जांपल देखते हैं। अभी जो मैच था जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का, उसमें बांग्लादेश 30 पैसे ओपन होती है, जबकि जिम्बाब्वे बांग्लादेश से इतनी कमजोर टीम नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं आप 1 लाख की लिमिट से 7 बार बांग्लादेश पर लगाकर जीत जाते हो और 3 बार जिम्बाब्वे जीत जाती है। अब आप ये देखो, 7 बार जीतकर और सिर्फ 3 बार हार कर ही आप माइनस में हो। इसके अपोजिट अगर आप जिम्बाब्वे पर 3 बार जीत जाओ और बांग्लादेश पर 7 बार लगाकर हार जाओ तब भी आप प्लस में रहोगे। यही है वैल्यू ओड्स की एक्चुअल वैल्यू। इस सिनेरियो से हमें ये क्लियर पता चलता है इस लाइन में लगाकर पैसा बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। इससे पहले आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको मैच एंट्री से लेकर इस फील्ड की A to Z नॉलेज मिलेगी। देखिए, इस लाइन में ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है जिसे सिखाया नहीं जा सकता। वैल्यू ओड्स को समझना आपको टाइम के साथ आता जाएगा। जैसे जैसे आपको इस लाइन में टाइम बीतता जाएगा इसमें आप एक्सपर्ट होते जाओगे। एक मैच में आपको कम से कम 10 पॉइंट देखने होते हैं। कभी कभी आपकी जजमेंट अच्छी होती है, अनफॉर्चुनेटली उस मैच में प्लेयर बहुत खराब खेल जाते हैं। जैसे चेन्नई और पंजाब का फर्स्ट मैच, इसमें कहीं ना कहीं आपका लक भी इन्वॉल्व होता है। कभी कभी आप सब कुछ अच्छा करने के बाद भी लॉस कर लेते हो। अभी आपने देखा होगा पंजाब ने 261 रन का टारगेट चेज कर दिया। अब आप ये बताओ इस मैच में कौन एंट्री करेगा? जो जुआरी टाइप का पंटर है जिसे हर मैच में खाने की आदत है वो तो कमाएगा, लेकिन जो पंटर लॉजिक पे बैट करता है वो कैसे करेगा? कभी कभी कोई मैच बिना लॉजिक के भी उड़ जाएगा। अगर आप उसे कैच नहीं कर पाते हो तो उसका आपको अफसोस नहीं करना है। आपने अपने लिए जो रूल बनाए हैं उससे बाहर कभी नहीं जाना है, चाहे आपके सामने से कितने भी मैच उड़ जाए। क्योंकि अगर आप अपने बनाए हुए रूल को ही बार बार तोड़ते हो तो इससे आपको रूल तोड़ने की आदत हो जाएगी। फिर आप बिना लॉजिक के एंट्री करोगे, सही से लिमिट का यूज नहीं करोगे। इस तरह से आप इस लाइन में सर्वाइव नहीं कर पाओगे।